टीचर बेस्ट जीके जीएस क्वेश्चन सेट 2023 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और ये पार्ट 3 है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए कि इससे 100% प्रश्न आने ही वाले। आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करें। पहला जो प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रोलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। किससे था? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अब बात करते हैं कि इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, याद रखिएगा। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो होता है गांधी जी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। बात करते हैं रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट जो है 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था और गांधी जी इस अधिनियम को काला कानून भी कहे थे। और रॉलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय थे, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की बात किया जाए तो ये एक प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था और क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का एक तत्कालिक कारण था और इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो एक प्रसिद्ध नारा बना था। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र में आयोजित की गई थी। फैजपुरी, कलकत्ता, बम्बे, त्रिपुरी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बम्बे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए बैठक बम्बे में आयोजित की गई थी और भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। और अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के रूप में भी जाना जाता है। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार की शक्तियों में कटौती, समान लोगों को आर्थिक राहत, भारत में पूर्ण स्वराज, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नमक कानून को निरस्त करना। गांधी जी साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के एकजुट के साथ अहमदाबाद उनके मुख्यालय से गुजरात के सभी गांवों से 240 मील की दूरी का प्रदर्शन करना था, ये नमक सत्याग्रह में। दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों द्वारा किस तरह के कदम उठाए गए थे? पहला ऑप्शन है कि लोग निष्क्रिय थे और ज़्यादा कुछ नहीं करते थे। अत्यधिक अहिंसक कार्रवाई की गई, राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल, प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए, सब कुछ राजनीतिक नेताओं पर निर्भर था, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ हड़ताल और प्रदर्शन किए गए। और गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। और बातें याद रखिएगा कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ये भी बातें आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर, टोक्यो, बर्लिन या रोम? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी बोस ने खुद राज्य के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री के रूप में आज़ाद हिंद की अंतिम सरकार का गठन की घोषणा किए थे। दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? बेगम हजरत महल, मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमदुल्ला शाह या तुत्या टोपे? तो इसका राइट आंसर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल सर कॉलिन कैफवेल ने लखनऊ के विद्रोह को दबा दिया था, याद रखिएगा। सर कॉलिन कैफवेल ने लखनऊ विद्रोह को दबा दिया था, जिसके नेता बेगम हजरत महल थी।
1857 के विद्रोह के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जिनको आप लोग को याद रखना चाहिए। बैरकपुर मंगल पांडे, कानपुर के नाना साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली खां, बरेली से खान बहादुर खान, मथुरा से सेबी सिंह और कदम सिंह और जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था? शिमला सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया था। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, गांधी जी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था दोस्तों। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा और बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और यह भारत छोड़ो अभियान था जो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में किया गया था, कहाँ में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में था? तो ये आपका जो राइट आंसर है दोस्तों 1906 कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किए थे। ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसका कथन था कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात किया जाए तो यह एक महान न्यायवादी, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे। उन्होंने जुलाई 1942 में अनुसूचित जाति संघ और इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और 1947 में अंतरिम सरकार में भारत के कानून मंत्री थे और उन्होंने समान नागरिक संहिता का समर्थन भी किए थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात किया जाए नमक यात्रा या दांडी यात्रा का तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची। उन्होंने 24 दिन में 240 मील की दूरी तय की और इसे नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान लॉर्ड इरविन वायसराय थे और सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा में महात्मा गांधी जी के साथ थे। ये बातें याद रखिएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।